आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8वां सबक 8th लेसन वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 83 पर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देयरफॉर आई प्लंज्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो राइटर कह रहे हैं कि जो इल्म के जितने भी ब्रांचेस थे, इल्म की जितने भी शाखे थे, उसमें वो जो है इल्म की जितनी भी शाखे थे, इल्म की जितनी भी शाखें थे और नॉलेज की जितने भी ब्रांचेस थे, उन सब ब्रांचेस में राइटर जो है कूद पड़े। प्लंज्ड इनटू मतलब डाइव्ड इनटू मतलब उसमें वो कूद पड़े मतलब राइटर ने दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज हासिल किया। राइटर ने दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज हासिल किया। दुनिया के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं नॉलेज के, राइटर ने जो है दुनिया के जितने भी ब्रांचेस हैं नॉलेज के जितने भी ब्रांचेस है दुनिया के अंदर, उन सभी ब्रांचेस का जो है नॉलेज हासिल किया। किसने? राइटर ने। तो यही मतलब है यहाँ पर देखिए, देयरफॉर आई प्लंज्ड इनटू ऑल दीज ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, यानी राइटर जो है इल्म हासिल करने के लिए दुनिया के सभी ब्रांचेस के अंदर कूद पड़े मतलब डाइव्ड इनटू, यानी कूद पड़े मतलब डाइव्ड इनटू। तो कूद पड़े का मतलब क्या है? यहाँ पर कूद पड़े का मतलब राइटर ने जो है दुनिया के सभी जो ब्रांचेस हैं नॉलेज के, राइटर ने जो है दुनिया के जितने भी ब्रांचेस हैं नॉलेज के उसकी स्टडी की, यानी जितने भी ब्रांचेस हैं नॉलेज के उन सब की स्टडी राइटर ने की। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेनेसेंस फॉर मी। तो राइटर कह रहे हैं कि ये कैसा पीरियड था उनके लिए? रेनेसेंस का पीरियड था। रेनेसेंस मतलब रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी रीबर्थ मतलब दोबारा ज़िंदगी, यानी दोबारा अपने इल्म को ज़िंदा करना, यानी अपने इल्म को नई ज़िंदगी देना, अपने इल्म को नई पैदाइश देना, अपने इल्म को नई ज़िंदगी देना। तो ये पीरियड रेनेसेंस वाला था। अपने इल्म को नई ज़िंदगी देना, अपने इल्म को रिवाइव करना, अपने इल्म को जो है दोबारा ज़िंदा करना, अपने इल्म को नई ज़िंदगी देना। तो इसी को जो है क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है रेनेसेंस। तो ये पीरियड राइटर के लिए कैसा था? इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेनेसेंस फॉर मी। तो ये पीरियड ऑफ रेनेसेंस क्यों था राइटर के लिए? क्योंकि राइटर जो है दुनिया के सभी ब्रांचेस का नॉलेज हासिल कर रहे थे, यानी दुनिया के सभी ब्रांचेस का, यानी नॉलेज की जितने भी ब्रांचेस है। इट वॉज अ पीरियड ऑफ रेनेसेंस फॉर मी। राइटर कह रहे हैं कि ये उनके लिए पीरियड ऑफ रेनेसेंस क्यों था? रेनेसेंस का मतलब अभी हमने देखा, रेनेसेंस रिबर्थ और रिवाइवल ऑफ लर्निंग, यानी नॉलेज, यानी अपने इल्म को और अपने नॉलेज को दोबारा ज़िंदगी देना, अपने इल्म को और अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को दोबारा ज़िंदगी देना, उसको रिवाइव करना। तो इसी को जो है रेनेसेंस कहते हैं। तो राइटर भी जो है अपने इल्म को, अपने लर्निंग को जो है दोबारा ज़िंदगी दे रहे थे। अपने इल्म को और अपने नॉलेज को, अपने लर्निंग को रिवाइव कर रहे थे, उसका जो है रिबर्थ कर रहे थे राइटर, यानी दुनिया के जो नॉलेज की जितने भी ब्रांचेस है उन सब की स्टडी राइटर कर रहे थे। We used to discuss about relativity, Big Bang, aesthetics, literature, philosophy, economics and many other subjects every day. राइटर कह रहे हैं कि वो जो है राइटर जो है उनके दोस्तों के साथ हमेशा डिस्कस किया करते थे। किस बारे में डिस्कस किया करते थे? रिलेटिविटी के बारे में, बिग बैंग के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में, फ़िलॉसफ़ी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और मेनी अदर सब्जेक्ट्स एवरी डे। हर दिन स्टडी, यानी हर दिन इन सभी ब्रांचेस पर, इन सब जो है नॉलेज के ब्रांचेस पर वो डिस्कस किया करते थे एवरी डे अंटिल लेट
into nights, यानी दिन रात जो है राइटर और उनके दोस्त राइटर और उनके जो दोस्त है वो दिन रात जो है किस पर राइटर और उनके जो दोस्त है वो जो है किस पर डिस्कशन किया करते थे। राइटर और उनके जो दोस्त है वो जो है कौन कौन से ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर डिस्कशन किया करते थे। राइटर और उनके जो दोस्त है वो जो है किस पर डिस्कशन किया करते थे, रिलेटिविटी पर डिस्कशन किया करते थे, बिग बैंग पर डिस्कशन किया करते थे, एस्थेटिक्स पर डिस्कशन किया करते थे, लिटरेचर पर डिस्कशन किया करते थे, फिलोसफी पर किया करते थे डिस्कशन, इकोनॉमिक्स पर और मेनी अदर सब्जेक्ट्स, और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो दिन रात डिस्कशन किया करते थे राइटर और उनके दोस्त। माई कबर्ड वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, और राइटर कह रहे हैं कि जो है उनकी अलमारी जो है अलग अलग किताबों से भरी पड़ी हुई थी, जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग बुक्स उनके पास थे। It is only because of human curiosity that we have been able to make such a great progress in science and technology and social sciences. तो राइटर कह रहे हैं इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्यूरोसिटी। तो राइटर कह रहे हैं कि ह्यूमन क्यूरोसिटी की वजह से ही जो है आज तक जो है तरक्की हुई है। ह्यूमन क्यूरोसिटी की वजह से ही जो है दुनिया के अंदर तरक्की हुई है। किस में तरक्की हुई है? साइंस और टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस में भी। आई हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ इज़ द क्यूरोसिटी, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी। राइटर कह रहा है कि उनमें भी कई खामियां थी, उनमें भी कई लिमिटेशंस थे। आई हैव अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस, राइटर कह रहे हैं कि उनमें भी कई खामियां थी, उनमें भी कई कमज़ोरियाँ थी। बट वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि एक चीज़ का उनको बहुत फ़ख्र था। वो क्या था? इज़ द क्यूरोसिटी। उनमें क्यूरोसिटी थी, उनमें ह्यूमिलिटी थी और ह्यूमैनिटी थी, उनमें इंसानियत थी। दैट इज़ कंसर्न फॉर आवर फेलो ह्यूमन बींग्स, यानी अपने जो दूसरे जो इंसान हैं उनकी कदर करना, उनके बारे में सोचना, यही है जो है इंसानियत है। आई लर्नड दीज वैल्यूज़ ड्यूरिंग माई IIT डेज, और ये जो वैल्यूज़ है राइटर ने कब सीखे थे? IIT के अंदर जब थे, ये तभी उन्होंने जो ये वैल्यूज़ सीख लिए थे। आई ऑल्सो बिकम अ फर्म बिलीवर इन रैशनलिज्म, और राइटर कहते हैं कि उनका जो है बहुत पक्का अकीदा था रैशनलिज्म पर। रैशनलिज्म का मतलब दिया गया, देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ basing opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious beliefs or emotional responses। यानी रैशनलिज्म का मतलब ये है कि अपने ओपिनियंस और अपने एक्शंस जो है, अपने ओपिनियंस और अपने एक्शंस किसके मुताबिक तय करना? नॉलेज के मुताबिक तय करना। अपने ओपिनियंस और अपने एक्शंस किसके मुताबिक तय करना? नॉलेज के मुताबिक तय करना, ना कि जो है मज़हब या जज्बात के मुताबिक तय करना। एंड इक्वलिटी फॉर ऑल द कास्ट्स, और दुनिया के अंदर जितने भी कास्ट्स हैं जो है उसके बारे में जो है क्या मानते थे राइटर? इक्वलिटी, मसावात, यानी दुनिया के अंदर जितने भी कास्ट्स हैं वो सब इक्वल है। क्रीड्स, रेसेस, जेंडर्स एंड रिलीजन्स, यानी राइटर ये मानते थे कि दुनिया के अंदर जितने भी कास्ट्स है, जितने भी क्रीड्स है, जितने भी रेसेस है और जितने भी जेंडर्स है और जितने भी रिलीजन्स है, जितने भी मज़ाहिब है, ये सब इक्वल है, ये सब बराबर है। आज स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड, और राइटर जो है नेचर यानी कुदरत को जो है क्या मानते थे? गॉड मानते थे। एंड ह्यूमैनिटी एज रिलीजन, और इंसानियत को ही जो है मज़हब मानते थे। आई पास्ड फ्रॉम IIT, जॉइंड अ नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स, और राइटर ने जो है IIT पास की। राइटर ने IIT पास करने के बाद क्या ज्वाइन किया, किस में शामिल हो गए? वो नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट, समाजी जो है मूवमेंट के अंदर जो है राइटर शामिल हो गए। जो किसके लिए थी समाजी मूवमेंट? ये ट्राइबल्स के लिए थी, कबायली जमातों के लिए थी, उनकी भलाई के लिए थी। विद सर्वोदय पार्टिसिपेटेड इन अ पीसफुल सत्याग्रह, जो है पीसफुल सत्याग्रह के अंदर भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया। वेंट टू जेल फॉर 10 डेज, और जेल में भी गए 10 दिन के लिए। केम बैक टू मुंबई, और मुंबई आए। वॉज जॉबलेस फॉर अ वाइल, और थोड़े दिन जो है जॉबलेस रहे। वर्कड फॉर
रुपीज़ 125 month to supervise वर्कर्स एट द नाइट शिफ्ट इन अ मैकेनिकल वर्कशॉप। और फिर जो है 125 रुपये महीने से उन्होंने सुपरवाइज़र का काम किया। 125 रुपये महीने से उन्होंने जो सुपरवाइज़र का काम किया नाइट शिफ्ट में, कहाँ पर, मैकेनिकल वर्कशॉप में। चेंज्ड 13 हाउसेस इन मुंबई, और मुंबई के अंदर 13 घर बदले। कितने घर बदले? 13। एंड फाइनली सेटल्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज माई करियर, और लास्ट में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाया। आई स्पेंट 32 years इन इंफॉर्मेशन।